हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 29, जिसमें हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरेज इन जावा। इससे पहले के वीडियो में आपने वन डायमेंशनल एरे को हैंडल करना सीखा था और उसका मेमोरी में क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपने समझा था। सी प्लस प्लस से काफ़ी अलग जावा में जब आप एरे बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट खाली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरे आप बना ही नहीं रहे होते हैं बल्कि बना रहे होते हैं एक रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी जैसा आपने देखा यहाँ पे हम दो तरीके से लिख सकते हैं और दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स पहले लिख दें या बाद में लिख दें एरे नेम के। ये हालांकि एरे नहीं है, एरे का नाम नहीं है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एरे का रेफरेंस कंटेन करेगा। तो फिलहाल ये सिर्फ एक वेरिएबल है जो बना है, अभी एरे नहीं बना है। लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगे? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए लगे हैं कि हम ये कह सकें कि जो ARR नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना है ये किसी और को नहीं, 2D एरे को ही पॉइंट करेगा, 2D एरे को ही रेफर करेगा। तो एरे एक्चुअल में बनता कैसे? 2D एरे बनाने के लिए आपने रेफरेंस वेरिएबल पहले बनाया, जैसे ए नाम का आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया और न्यू की मदद से आप एरे बनाते हैं। आपने वन डायमेंशनल एरे में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी आप न्यू की मदद से एरे बनाते थे, यहाँ पर भी आपने न्यू की मदद से एरे बनाया है। बस जब बना रहे हैं तो न्यू के बाद आपने एरे का टाइप लिखा है और टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों डायमेंशंस दी हैं। तो ये हो गया टू डायमेंशनल एरे। बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं हम डायग्राम से। यहाँ पे हमने सबसे पहले बनाया है एक ए नाम का वेरिएबल जो कि रेफरेंस वेरिएबल है, ये एरे नहीं है। जब आपने लिखा 2D एरे बनाने के लिए न्यू इंट 4,5, तो देखिए इसका मतलब क्या, 4 और 5 पहले लिखा है 4, तो एक एरे बनेगा 1D एरे, राइट। और इस एरे के अंदर होगा एक्चुअल में 4 इंट ब्लॉक्स का कलेक्शन। और जैसे इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, वैसे ही इसकी इंडेक्सिंग है। तो ए इसको पॉइंट कर रहा है, इसका रेफरेंस इसने कंटेन किया हुआ है। अब ये जो 4 वेरिएबल्स बने हैं ये भी रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा एक और एरे को, ठीक है, जिसके अंदर होंगे 5 ब्लॉक्स, ये 5 ब्लॉक्स। तो इस एरे को ये रेफर कर रहा है। इसी तरीके से ये जो है ना, ये भी एक एरे को रेफर करेगा। कैसा एरे? इसमें भी होंगे 5 ब्लॉक्स, इस तरीके से। ये जो है ये भी किसी एरे को रेफर करेगा। और इस एरे के अंदर भी होंगे 5 ब्लॉक्स। और ये 3 इंडेक्स पे भी रखी होगी एक वैल्यू जो कि रेफरेंस है एक और एरे का। तो 2D एरे बनाने का मतलब है आप कई सारे 1D एरे बना रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 4 लिखा है इसका मतलब है ये रेफरेंस वेरिएबल ए जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसमें 4 रेफरेंसेस कंटेन करने के लिए एक एरे है, ठीक है। ये 4 का मतलब ये वाला एरे, और ये 5 का मतलब इन एरेज के अंदर 5-5 ब्लॉक्स हैं, 5-5 इंट ब्लॉक्स। ये देखिए इसमें भी ये 5 है, इसमें भी ये 5, ठीक है। तो बेसिकली 2D एरे का मतलब होता है एरे ऑफ एरेज। तो 4 का मतलब हो गया 4 रेफरेंसेस कंटेन करने वाला एक एरे, एरे ऑफ 4 ब्लॉक्स, 4 रेफरेंस वेरिएबल्स।
और 5 का मतलब हो गया एक एक एरे के अंदर 5 इंट वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो ये हुआ मेमोरी डायग्राम। अब इसमें ये बात समझिए कि हम क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं। जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हों, एरे बना रहे हों, तो न्यू के बाद जब आपने टाइप लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट खाली छोड़ दिए, तो ये एरर है। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट आपने पहला वाला खाली छोड़ा पर दूसरे वाले में 5 लिखा है तो एरर है, लेकिन पहले वाले में 4 लिखा है, दूसरा वाला खाली छोड़ा है तो करेक्ट है। ऐसा क्यों? अब सोच के देखिए, अगर आपको 4 पता है लेकिन ये नहीं पता, तो क्या नहीं मालूम है आपको? आपको ये तो पता है कि ए जिस एरे को रेफर करेगा उसके अंदर 4 रेफरेंस वेरिएबल होंगे, पर उन रेफरेंस वेरिएबल के अंदर अभी कोई एरे का रेफरेंस नहीं है। तो अगर मान लीजिए 4 पता है तो ये एरे तो बन पाएगा ना, क्योंकि इस एरे में 4 रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, ये 4 के कारण बना है, तो ए इस एरे को रेफर कर रहा है। पर 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है ये जो एरे बनेंगे। अब ये 5 नहीं लिखा होता तो ये एरे बनता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर 4 नहीं लिखा, सिर्फ 5 लिखा है, तो ये तो पता चल रहा है कि ये एरे का रेफरेंस वेरिएबल जिस एरे को रेफर करेगा उसमें 5 ब्लॉक्स होंगे, पर ये एरे खुद, है ना, ये वाला एरे खुद कितना बड़ा होगा ये पता ही नहीं है। तो ये जब बन ही नहीं पाएगा, बीच की कड़ी नहीं बन पाएगी, तो ये सब कैसे एग्जिस्ट करेंगे? इसीलिए पहली वाली वैल्यू देना कंपलसरी है। दूसरी वाली वैल्यू नहीं देते हैं तो वो लेटर ऑन भी दे सकते हैं। अब सीधी सी बात है ना, पहले तो ए बनाना ज़रूरी है, उसके बाद फिर ये वाला एरे बनाना ज़रूरी है जिसको ए रेफर कर रहा है, फिर ये एरे का एक एक रेफरेंस वेरिएबल जिस एरे को रेफर करेगा वो बनाना ज़रूरी है। एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए बना लिया और ये वाला एरे बना लिया, है ना, ये दोनों बना लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए सीधे सीधे इसको रेफर नहीं कर रहा है। ए पहले जिस एरे को रेफर कर रहा है वो बनना ज़रूरी है। तो वो ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी वैल्यू से पता चलता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम एरे को बनाते वक्त इनिशियलाइज करेंगे तो किस तरीके से होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोचिए ज़रा। अगेन यहाँ पर सबसे पहले एक ए नाम का वेरिएबल बन गया है, दिस इज ए, और ये रेफर कर रहा है एक एरे को। इस एरे के अंदर मैंने कोई साइज मेंशन नहीं किया, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट खाली है, लेकिन बनाते वक्त इनिशियलाइज कर रहे हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब 3 एरे कैसे पता चल रहा है? ये 3 4 पे देखिए करली ब्रैकेट लगे हैं, फिर 5 6 पे करली ब्रैकेट लगे हैं, फिर 7 8 पे करली ब्रैकेट लगे हैं, तो 3 एरे। तो यहाँ पर जो एरे होगा उसके अंदर 3 रेफरेंस वेरिएबल होंगे, ठीक है। और फिर हर एक एरे के अंदर कितनी वैल्यू है? 2। तो 3 एरे हैं और हर एक के अंदर 2 वैल्यूज रखने की जगह, इस तरीके से। ये एक और एरे हो गया, इसके अंदर भी 2 वैल्यूज रखने की जगह। एक और एरे हो गया, इसके अंदर भी 2 वैल्यूज रखने की जगह, ठीक है। अब ये पहला वाला रेफरेंस वेरिएबल इस पहले एरे को रेफर करेगा, इसी तरीके से दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब ये 3 किस में रखा है, 4 किस में रखा है, 5 किस में रखा है और 6 किस में रखा है, इसको देखिए। यहां रखा हुआ है 3, यहां रखा हुआ है 4, यहां रखा हुआ है 5, यहां रखा हुआ है 6, यहां रखा हुआ है 7, यहां रखा हुआ है 8, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। चलिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी करते हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज करिए और बताने की कोशिश करिए कि इसके अंदर क्या एरर आ रही है। हमने यहाँ पर ए नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके बाद फिर ए रेफर कर रहा है
एक एरे को, ठीक है, जिसके अंदर 4 रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनके इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3 इस तरह से। लेकिन हमने यहाँ पर कोई साइज मेंशन नहीं करा है, जो कि परफेक्टली वैलिड है। इसका मतलब इनमें अभी क्या वैल्यू रखी है, ये एरे के अंदर क्या वैल्यू रखी है। ये सब चारों भी रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, कायदे से इसके अंदर एरे का रेफरेंस होना चाहिए, पर फिलहाल इसमें होगा नल। नो, व्हाट इज नल, व्हाई नल? तो जब भी न्यू की मदद से अपन कोई ब्लॉक बनाते हैं, जैसे ये एरे बना है तो ये डायनेमिकली बना है, और डायनेमिकली बनने वाले हर वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है, गार्बेज नहीं होता। गार्बेज का तो खैर कॉन्सेप्ट ही नहीं है जावा में, ब्लैंक का कॉन्सेप्ट है, तो ब्लैंक भी नहीं होता, ये नल होता है। क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो रेफरेंस वेरिएबल किसी को रेफर करते हैं, किसी का एड्रेस कंटेन करते हैं, पर जब एड्रेस कंटेन नहीं करते तो उसमें होता है नल। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें नल है, ये किसी को रेफर नहीं कर रहा है, सभी चारों की बात कर रहा हूँ मैं, चारों वेरिएबल्स के अंदर नल है, किसी को रेफर नहीं कर रहे। तो जब आप प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं A00 की वैल्यू, तो A0 का मतलब तो देखिए, A0 का मतलब तो हो गया ये वाला वेरिएबल, लेकिन हमने लिखा है A00। तो देखिए A0 तो ये वेरिएबल हो गया, लेकिन अब ये A00 किसी को पॉइंट कर रहा है क्या? नहीं, इसमें तो नल है ना, नल है। अगर नल नहीं होता और कोई वेरिएबल यहाँ कोई एरे होता, उसके अंदर एरे होता है ना, और यहाँ कोई ज़ीरो इंडेक्स होता, तो उसकी बात समझ में आती, पर ये सब नहीं है, ये नल कंटेन कर रहा है। तो A00 एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि A0 कंटेन कर रहा है नल, इसलिए A00 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आएगी, रन टाइम पे एरर आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि A0 में नल है। ओके, चलिए अब इस प्रोग्राम का आउटपुट बताने की कोशिश कीजिए। ये भी काफ़ी कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार हम इसमें क्या प्रिंट करा रहे हैं, A0 की वैल्यू। तो A00 ना होके यहाँ पे A0 है, तो A0 में क्या था, A0 में था नल, तो A0 की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नल प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को अच्छे से देखिए, आपको याद होगा कि हर एक एरे के अंदर एक वेरिएबल और होता है विच इज़ कॉल्ड लेंथ। तो ये लेंथ नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या रहता है, इस एरे की जो भी लेंथ है, जैसे इस एरे की लेंथ है 4, तो इसमें होगा 4। तो अब देखिए क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं ए डॉट लेंथ। सो व्हाट इज ए डॉट लेंथ, ए जिस एरे को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर का लेंथ वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो इसलिए स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 4। लेकिन अगर हमने लिखा A0 डॉट लेंथ तो क्या होगा, सोचिए ज़रा स्क्रीन को पॉज करके। A0 क्योंकि किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा, A0 में नल रखा हुआ है, तो ये एरर देगा। A0 डॉट लेंथ का मतलब क्या है, A0 जिसको रेफर कर रहा है उसका लेंथ वेरिएबल। अगर A0 किसी को रेफर कर रहा होता, उसके अंदर जो लेंथ वेरिएबल होता उसकी बात हो रही है, पर A0 तो किसी को रेफर ही नहीं कर रहा, वो तो नल कंटेन कर रहा है, इसलिए एरर आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जावा में डिस्टिंक्ट लेंथ का फीचर भी है 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे में। ये कैसे होता है, तो आइए इस कोड के जरिए इसको समझते हैं। यानी 2D एरे का मतलब होता है एरे ऑफ एरेज, तो हर एक एरे का साइज, हर एक 1D एरे का साइज, 2D एरे में हर एक 1D एरे का साइज अलग अलग हो सकता है। आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ए नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। ये ए पॉइंट कर रहा है एक एरे को जिसके अंदर 4 रेफरेंस वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है। वही इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है।
अब ये A0 में मैंने क्या रख दिया, A0 अभी क्या है, A0, A1, A2, A3 इनमें क्या है, इनमें सब में नल है। लेकिन जैसे ही A0 में रखा न्यू इंट 5, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक एरे बना जिसमें 5 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये एरे बन गया, इसके अंदर है 5 ब्लॉक्स, और इस एरे का रेफरेंस किस में चला गया, A0 में, तो A0 इसको रेफर करने लगा। इसी तरीके से एक और एरे बना और इस एरे के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, और इस एरे का रेफरेंस किस में चला गया, A1 में। A2 और A3 में अभी भी नल रखा हुआ है। अब देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के जरिए मैं A1 डॉट लेंथ प्रिंट करा रहा हूं। तो A1 क्या है, A1 ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। इस रेफरेंस वेरिएबल को हम A1 कह रहे हैं। अब A1 किसको रेफर कर रहा है, A1 रेफर कर रहा है इस वाले ब्लॉक को, राइट। तो A1 डॉट लेंथ किसको रेफर करेगा, इसके अंदर एक वेरिएबल और होगा जिसका नाम होगा लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ वेरिएबल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर रखा होगा 3। क्यों इसमें 3 क्यों रखा होगा, क्योंकि इस एरे के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। तो A1 डॉट लेंथ के अंदर वैल्यू होगी 3, इसलिए 3 प्रिंट हो जाएगी। तो हमने देखा कि दोनों एरे की लेंथ अलग अलग है। ये जो पहला वाला एरे बना है इसके अंदर 5 ब्लॉक्स हैं, राइट। और ये वाला जो एरे है इसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं। तो एक एक एरे की लेंथ अलग अलग है। तो जावा में ये पॉसिबल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है और लोगों को बहुत समझ में आएगा तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब की बटन दी हुई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो उसी के ऊपर चैनल का नाम लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैनल का होम पेज खुल जाएगा जिसमें आप दूसरे वीडियोस भी इस चैनल पे जो रखे हुए हैं वो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियोस देखने में ढूंढने में परेशानी जाती है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए mysurgy.com www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको न केवल मेरे जावा के सभी वीडियोस के लिंक एक सीक्वेंस में प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे कि आपको उनको सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि उसमें एक और फ़ायदा होगा कि मेरे जो दूसरे यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनमें मैं C++, डेटा स्ट्रक्चर, PHP, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। उनमें भी आपको कोई लेक्चर देखना है तो आपको इजीली नेविगेट कर पाएंगे उस वेबसाइट के थ्रू। तो यदि आपको लगता है तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के ज़रिए भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।